वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि दलित बंधु स्कीम दुनिया का सबसे अजीम प्रोग्राम है। आज़ाद हिंदुस्तान के 75 सालों में किसी लीडर ने ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया था। SCA सब प्लान के नतायज मुल्क के किसी भी रियासत में दस्तयाब नहीं है। माजी में SC कॉरपोरेशन कर्जों के लिए बैंकों के चक्कर लगाती थी। दलितों की माशी तरक्की और मुस्तकबिल आबादकारी के लिए दलित बंधु स्कीम इंतहाई माविन व मददगार साबित हो रही है। गुरुकुल स्कूलों का क़याम SC तलबात के लिए एक एजाज़ की तरह है। रियासती वज़ीर के ईश्वर ने रुकने असम्बली वी सतीश कुमार के हमरा भीमा देवारा पल्ली मंडल के मौके पर दलित बंधु स्कीम से मुताल्लिक़ मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दलितों को दलित बंधु स्कीम के तहत खुसूसी तरबियत देकर कारोबारी बनने की तरकीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत SC ST अक़लियती गुरुकुल स्कूल कायम करके दलित बच्चों की तालीम के लिए हर तालिब इल्म पर सालाना 1,25,000 रुपये खर्च करती है। अम्बेडकर फॉर एजुकेशन स्कीम तलबा को 20 लाख रुपये की माली इमदाद देकर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की तरकीब देती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दलित बच्चों को खुसूसी तरबियत दी जाती है और इनकी हौसला अफजाई की जाती है और वो IAS IPS और सिविल के तौर पर मुलाजिमतें हासिल करें। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के जरिए दलित किसी पर भी इन्हिसार किए बगैर अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए दलितों को बैंकों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम के लिए कोई दलित की पैरवी की ज़रूरत नहीं है। ये रकम रैतु बंधु स्कीम की तरह बराह रास्त इनके अकाउंट में जमा होती है। दलित बंधु स्कीम एक के तहत काम करने वाली दलित नौजवानों को अजर बनने के काबिल बनाती है। దళిత బంధువుల ప్రోగ్రాం మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఉండదు. స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయింది. దేశంలో జనాభా బట్టి చూస్తే ఒక 20 కోట్ల మంది దళితులు ఉంటారు. దళితుల కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికతో వారి జీవితాలను బాగు చేయాలని, వాళ్ళ ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని, వాళ్ళకు చదువు సదువులు కల్పించాలనేటువంటి ఆలోచన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఉన్నదాన్ని బాగు చేయాలనే దాంతో ముఖ్యమంత్రి గారు 20% సబ్సిడీ కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉంటే 60% చేసి కొన్ని స్కీమ్లలో 75%, కొన్ని స్కీమ్లలో 95%.